चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चे, देखेंगे प्रश्नावली 3 के बी का 1 से 6 तक का प्रश्नों का सोल्यूशन आपको करवाया जा चुका है। आज हम जो करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 7वें प्रश्न का सोल्यूशन किस तरीके से होता है, कैसे हम गुणनखंड निकालेंगे, वही हम लोग करने वाले हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है ना, गुणनखंड निकालने के लिए कहा जा रहा है कि गुणनखंड है ना निकाले। क्या निकालना बाबू? गुणनखंड निकाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुणनखंड निकाले। आइए देखते हैं 7वें का ए नंबर देखोगे। 7वां का ए नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर माइनस 30x है ना, 30x प्लस 216। ठीक है, अब आपको इसका हल करने से पहले इधर थोड़ा सा रफ आपको करना पड़ेगा, जब तक रफ नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे बाबू रे, ध्यान से देखना है ना। हमने उस दिन बताया था आपको है ना, सभी का जब आपको सोल्यूशन करवाया था तो आपको बताए थे करना कुछ नहीं है बाबू रे, है ना। पहलका वाला जैसे के तैसे लिखिए और बाद वाला जो है जैसे के तैसे लिखिए, है ना। हमने कहा था पहले वाला जैसे के तैसे लिखना बाबू और बाद वाला तैसे के जैसे लिखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बीच वाला मैटर आप करता है, बीच वाला मैटर करने से पहले क्या होगा, ये और ये आपस में गुना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को यदि हम गुना करेंगे प्लस के 216 के साथ तो क्या बनेगा, 216 एक्स स्क्वायर बनेगा बाबू रे, 216 एक्स स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, गुना करेंगे है ना, 216 एक्स स्क्वायर हमने आपको बताया था, है ना। क्या करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाला के साथ गुना करते हैं। अब जो प्राप्त होता है दोनों को गुना करने के बाद, अब उसको दो भाग में ऐसे तोड़ते हैं हम लोग, दो भाग में ऐसे तोड़ते हैं कि जिसको आपस में जोड़िए या एक दूसरे के साथ घटाइए तो है ना -30 आना चाहिए, यानी कि -30 पूर जाना चाहिए। ठीक है, और उसको आपस में जब गुना करोगे तो 216 पूर जाना चाहिए। अब आपको सोचना कि वो संख्या कौन सा हो सकता है, फटाक से दिमाग की बत्ती जलाइए और फटाफट से वो संख्या दोनों निकालिए कि दोनों संख्या क्या हो सकता है कि जिसको आपस में जोड़ेंगे तो -30 हो जाए, गुना करेंगे तो 216 हो जाए। फटाक से बताइए आप लोग क्या करोगे, क्या निकाल पाओगे? चलिए मैं बताता हूँ। वो दोनों संख्या जो होगा ना बाबू रे, एक हो जाएगा 18x, एक हो जाएगा 12x, बिल्कुल होगा। यदि 18 को माइनस के साथ रखो है ना, 18 -18 और -12, यदि आपस में इसको जोड़ोगे तो -30 होगा, बिल्कुल होगा। आज जब इस दोनों को आपस में गुना करोगे तो 216 हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा बाबू, एकदम इजी है, आसानी से, एकदम सोचना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग अब बच्चे नहीं रह गए कि धीरे धीरे है ना उसको गुणनखंड करो, ये करो, वो करो, दिस डेट करो, थोड़ा सा एडवांस सोचो बाबू, है ना। दो संख्या हमने फटाक से निकाल लिया, 12 और 18, दोनों को यदि जोड़ोगे तो -30 होगा, गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही दोनों संख्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे बाबू, एकदम इजीली लिख दोगे। अब लिखेंगे क्या, -18x उसके बाद -12x हो जाएगा। अब क्या करना पड़ता है इसके बाद तो आपको पता होगा, है ना। इस दोनों में और इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या करोगे, इसमें भी x इसमें भी x, कॉमन वही होता है ना जो दोनों में उपलब्ध हो। यहाँ पे x एक बच जाएगा, है ना, x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x बाहर चलाया, यहाँ पे 18 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा बाबू। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस गुने माइनस मिलकर के ये प्लस है बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से एक माइनस कॉमन बाहर जा सकता है, तो माइनस कॉमन जाएगा बाबू। उसके बाद क्या करोगे, 12 कॉमन ले लो, 12 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपलब्ध हो या जो दोनों को काट दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 12 आ जाएगा। अब 12 बाहर आया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस अभी भी बचा हुआ, ध्यान रखना। अब 12 से भाग दोगे 216 में तो 18 बार में क्या हो जाएगा बाबू मेरे, कट जाएगा। अब क्या करोगे, पूरा में कॉमन जो है x -12, तो x -12 ले लीजिए और एक जो है x -18 है ना, बस बन गया, हो गया, कहानी हिट है। ध्यान रखिएगा, ये सॉल्यूशन हो गया। तो 7 का ए का जो सॉल्यूशन होगा इस तरीके से होगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब बढ़ते 7 के बी की ओर, है ना, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अब बढ़ते आगे आगे प्रश्न की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे 7 के बी की ओर। अब देखेंगे 7 का बी क्या है। अब 7 के बी क्या है मेरे प्यारे लाल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90, एक्स स्क्वायर है ना माइनस एक्स माइनस 90, है ना। इसको सॉल्यूशन करने से पहले इधर रफ की ओर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, आप लोग को पता हो गया होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। ये पहले वाला जैसे के तैसे लिखिए, बाद वाला जो है जैसे के तैसे लिखिए। अब बीच वाला भाग में कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ गड़बड़ सरबड़ करना होगा। गड़बड़ सरबड़ करने से पहले ये शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना हम लोग करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर को गुना करोगे -90 के साथ तो क्या बनेगा, -90 एक्स स्क्वायर बनेगा बाबू। अब -90 एक्स स्क्वायर बना। अब इसको ही दो भाग में ऐसे तोड़िए, दो भाग में ऐसे तोड़िए मेरे प्यारे बच्चे, जब दोनों को आपस में जोड़ोगे या एक दूसरे के साथ घटाओगे तो -x पूर जाए। -x कहने का मतलब 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब उस दोनों को आपस में गुना करोगे तो फिर क्या हो जाना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब वो दोनों संख्या क्या होगा, अब आप लोग फटाक से सोचिए, है ना, फटाफट से सोचिए। क्या ऐसे कर सकते हो, -10x और प्लस का 9x,
यदि 9x में से 10x को घटा दोगे तो माइनस एगो x बचेगा, बिल्कुल बचेगा इसके बराबर। इस दोनों को आपस में यदि गुना कर दोगे 10 दाई 90 है ना, माइनस का 90 पूरेगा कि नहीं पूरेगा, तो वो दो संख्या क्या हो सकता है, -10 हो सकता है और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बाबू? या प्लस पहले 9 लिखिए या इसको बाद में लिखिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग कर सकते हैं प्लस 9x और -10x। क्लियर है? यदि 9x में से 10x घटाओगे तो माइनस का एगो x बचेगा और दोनों को आपस में गुना करोगे तो इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों गुना करने के बाद जो आया था। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन देखोगे, यदि इस दोनों में तो x कॉमन है, तो एक जो कॉमन है बाहर लीजिए। यहाँ पे एगो x बच जाएगा, प्लस है तो प्लस बच जाएगा, x कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 9 बचा। ठीक है, दोनों में माइनस आपको कॉमन नजर आ रहा हो, देख रहे हैं माइनस। तो पहले चिन्ह का भी कॉमन ले सकते हैं, पहले चिन्ह का कॉमन ले लीजिए। उसके बाद क्या करोगे, आप देखिए दोनों को कौन काटेगा, तो 10 काट देगा, है ना। तो 10 इसको कई बार में काटेगा, x बार में, 10 से 10 कट जाएगा, x बच जाएगा। इस 10 से भाग दोगे 90 में, तो कई बार में कटेगा भैया, 9 बार। ठीक है ना, ध्यान रखिए। माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस है, माइनस गुने प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस यदि कॉमन हो जाएगा तो प्लस बचेगा, यदि प्लस कॉमन हो जाएगा तो माइनस बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करोगे, एक संपूर्ण में कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, x माइनस 10, ये बाहर वाला x और 10 है ना, और एक अंदर में x प्लस 9, बस, है ना। एकदम हवा गुल हो जाएगा भाई, एकदम बत्ती गुल, मीटर चालू, है ना, इसको बोलते हैं। तो फटाफट से आप लोग इसको नोट करते चलिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं सी नंबर में, है ना। 7वां का सी नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, x स्क्वायर प्लस 10x, है ना, प्लस 21। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बाबू। इधर रफ तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए आपको सिखाते इसका सॉल्यूशन कैसे हो। पहले वाला तो जैसे के तैसे लिख दीजिए, बाद वाला जैसे के तैसे लिख दीजिए। ठीक है ना। अब फर्स्ट वाला को लास्ट वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे। यदि x स्क्वायर में गुना करोगे कैसे, तो क्या होगा, 21 x स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा बाबू। अब उसी 21 x स्क्वायर को दो भाग में ऐसे तोड़िए, आप लोग इसको दो भाग में ऐसे तोड़िए कि जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 10 हो जाना चाहिए, आपस में जोड़ने पर 10 हो जाना चाहिए, और जब गुना करोगे तो फिर 21 हो जाना चाहिए। क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हो कि सर 7x और 3x, 7 को 3 गो 10 गो इसके बराबर हो गया। अब गुना करोगे 7 में 3 से, 7 3 21 इसके बराबर हो गया। बस क्लियर है, हो गया। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 7x और यहाँ पे करेंगे 3x, बस। अब क्या करना है बाबू, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से एकदम इजी हो गया। अब इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो x बच गया, 7 रह जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस प्लस दोनों में प्लस कॉमन ले लीजिए, प्लस 3 कॉमन चला जाएगा, x प्लस 7 रह जाएगा। एक बाहर वाला ले लीजिए, है ना, और एक अंदर वाला ले लो मेरे प्यारे मुन्ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस हो गया, क्लियर है। इस तरीके से हवा हवाई हो जाएगा, एकदम मंत्र मारो और मंत्र मार के इसको भगा दो। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, 7 का डी, उसके बाद 3 का सी हम शुरुआत करेंगे, है ना, अगले दिन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आइए 7 का डी देखोगे, 7 के डी में क्या पूछा है बाबू मेरे, एक्स स्क्वायर, है ना, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, a प्लस 1/, है ना, a 1/a, है ना, इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है बाबू, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा सा ये, है ना, अचंभित कर सकता है, ध्यान रखना। चलिए डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है बाबू, अगर डर जाओगे तो समझो मर गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आरसीबी का फैन हो तो आरसीबी का ही रहने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, थाला फोरिजन नहीं करने का। ठीक है, ध्यान रखना। आइए अब देखोगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर करोगे, माइनस इसमें गुना होगा, इससे इसमें भी गुना होगा, दोनों तरफ है, इधर से माइनस वाला गुना होगा, इधर से एक्स वाला गुना होगा, तो क्या बनेगा, माइनस ए में गुना करेंगे तो माइनस ए बनेगा, फिर एक्स में गुना होगा तो माइनस ए एक्स बनेगा बाबू। ठीक है, ध्यान रखना। अब माइनस एक्स से 1/a में गुना होगा, माइनस से इसमें गुना होगा, तो माइनस से गुना होगा तो ये माइनस बनेगा, एक्स से गुना होगा एक्स चिपक जाएगा, तो माइनस 1/a एक्स होगा। ठीक है, और प्लस ये होगा 1, ध्यान रखिएगा। अब आपको कॉमन लेने में सुविधा हो, अब इसके लिए एक ट्रिक आपको जानना होगा। ठीक है ना, अब क्या करोगे बाबू, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, है ना, माइनस 1/a एक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a गुने 1 मिनट। ठीक है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस a/a एक्स, है ना, प्लस अब एक जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू, है ना, 1/a, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि a से a कट जाएगा तो एक ही रह जाएगा। इस रूप में लिखने का एक ही मतलब है, क्योंकि कॉमन लेने में थोड़ा सा हमको सुविधा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, a इंटू 1/a, a से a कट जाएगा तो अभी भी ये एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने के लिए सुविधा हो इसलिए हमने ऐसा कर लिया पूरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से x इस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस a बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी प्लस जो है माइनस गुने माइनस मिलकर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ से एक माइनस कॉमन उठा लेंगे, एक यहाँ से माइनस कॉमन उठा लेंगे, तो माइनस कॉमन गया। उसके बाद 1/a देखिए यहाँ पे है और 1/a यहाँ पे है, इसलिए हमने इसको इस रूप में तोड़ा था ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1/a कर लोगे आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करोगे, x, है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये सोच रहे होगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, इस प्लस को है ना माइनस गुने माइनस के साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो एक माइनस अगर कॉमन चला जाएगा तो एक माइनस अभी भी बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ना 1/a, तो ये तो कॉमन चला गया, बच क्या गया, a बच गया, तो a यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है। कभी भी कॉमन लेने के बाद गुणनखंड में अंदर में जो रहेगा ना ब्रैकेट में वो सेम रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, x माइनस 1/a लिख लो और a को लिख लो x माइनस a, मेरे प्यारे बच्चे, यही निकल करके आ गया आंसर। क्लियर है। इस तरीके से 3 का b का पूरा सफाया हम लोग तिरी फुस कर दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जाकर के आप लोग वापस से 1 से लेकर के 7 तक के सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होता है, किस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है। आप लोग उसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बखूबी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। जब तक लेते आप लोग से विदा। जय हिंद, जय भारत।